Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैंने लगाई 10 साल आस तुमसे, हाँ अपने वादे पर तुम खरे नहीं उतरे, कि देश की दुर्भाग्य हो तुम, बड़े जुमलेबाज हो तुम। इन्होंने जो अपने मित्र अडानी और अंबानी को देश का पैसा लूटकर उनके टेम्पो में भेज दिया है, इसलिए इनको -10 नंबर देना चाहूँगा। मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना युवा पिटा इस बीजेपी की सरकार। 74 साल के होके वो तीसरी बार मौका मांगते हैं, और अग्निवीर योजना आपके सामने है। जो बच्चे 18 साल से 25 साल के बीच में होते हैं उनको अग्निवीर में ला के रिटायर कर देंगे। 74 साल के बाद आपको दोबारा मौका चाहिए। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम लखनऊ यूनिवर्सिटी में है और आप जानते हैं यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। क्या मिजाज है लखनऊ के लोगों का। लखनऊ यूनिवर्सिटी आप जानते हैं देश भर की जितनी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पॉलिटिकल बातचीत ज़रूर हो रही होती है। पीछे आपको दिखाई देगा पूरी यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहाँ पर हम युवाओं से बात करेंगे कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं, बेरोज़गारी को लेकर क्या कहना है, पेपर लीक को लेकर क्या कहना है, और जो युवाओं को मुद्दे प्रभावित करते हैं। खासतौर पर लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और लगातार विपक्ष जो है वो रोज़गार जैसे मामलों को लेकर हमलावर है सरकार पर। इसीलिए आप लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? लखनऊ और उत्तर प्रदेश का ही माहौल नहीं, पूरे इंडिया का माहौल ये है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा, आपने तो बिल्कुल ओपनिंग लाइन में फाइनल बात बता दी। हाँ, देखिए यहाँ के ओपनिंग लाइन में इसलिए फाइनल बात बता दी क्योंकि ये युवा हैं और ये रोज़गार चाहते हैं। ये जो सरकार है पिछले 10 सालों में इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ठीक है, युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, महिला सुरक्षा, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो मैं बताऊं इनके एक भी वादे पूरे ना तो ये 10 साल होने को आए हैं 2 करोड़ रोज़गार की बात छोड़िए 2 लाख रोज़गार भी नहीं दे पाए हैं। महंगाई इतनी चरम पर है, बेरोज़गारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है। महिलाओं के साथ देश भर में कोने कोने में क्या हो रहा है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद ये इस बार जो युवा है वो बदलाव चाहता है। इस बार चाहता है युवा कि उसे रोज़गार मिले। ये इन्होंने क्या किया है कि 5 किलो राशन पर इन्होंने जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था वो सिर्फ सहयोग के लिए लाया था कि उन्हें सहयोग मिल सके, ठीक है, वो भूखे ना रह सके। लेकिन इन्होंने सिर्फ उस पर 5 किलो राशन पर इन्होंने पालना शुरू कर दिया। उन्होंने चलना सिखाया, उन्होंने सपोर्ट देना, कांग्रेस ने इस फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था पर इन्होंने पालना शुरू कर दिया और सिर्फ 5 किलो राशन पर ऐसे आश्रित कर दिया इन लोगों ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, कि इंसान आगे को सोच ही ना पाए। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी ने भी तो वादा किया है राशन का। देखिए राशन का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, वादा किया क्यों? क्योंकि इन्हें 80 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज जब युवा के पास रोजगार नहीं है, स्रोत के कोई साधन नहीं है, तो वो कहाँ से अपने घर की रोजी रोटी चलाएगा? तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो पहले भी सहयोग के लिए, साथ के लिए जो है जनता के फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, इस बार भी वही किया है कि जो बेरोजगारी की मार युवा झेल रहा है, हर वर्ग झेल रहा है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों के लोन नहीं माफ़ हो रहे हैं, पूंजीपतियों के लोन माफ़ हो रहे हैं। तो जो एक भारी नुकसान हुआ है युवाओं को, हर तबके को, उन तबकों के नुकसान को भरपाई करने के लिए, उनको सहयोग देने के, सपोर्ट देने के लिए कांग्रेस ने ये 10 किलो क्या है। जैसे आप लोग भी इनकी बात से सहमत है, जो रोजगार को लेकर ये बात करें, आप सहमत हैं इनसे? मेरा नाम शुभम खरवार है, लखनऊ विश्वविद्यालय MA का। अच्छा, पहले मुझे सब लोग अपना परिचय बताइए, क्या नाम है और पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मेरा नाम शुभम खरवार है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय MA समाजशास्त्र का छात्र। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हैं? हमारा नाम तौकील गाजी है, हम MA हिंदी के छात्र हैं। अच्छा, आप? मेरा नाम राणा सुधांशु शर्मा है, मैं BCom द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम शिवाजी यादव है, BA हिंदी साहित्य का छात्र हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या पढ़ाई क्या चल रही है? चुनावी बातें तो करेंगे, पढ़ क्या रहे हैं? मेरा नाम अंकित चौधरी है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का विधि छात्र हूँ। अच्छा, आप? आशुतोष मिश्रा मेरा नाम है और LLB तृतीय वर्ष का छात्र हूँ मैं। लॉयर बनना है? बिल्कुल। अच्छा, आप? मेरा नाम प्रीतम मौर्य है और मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, आप बताइए। जी, मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और मैं BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। अच्छा, क्या है चुनावी माहौल फिर यहाँ का? चुनावी माहौल ये है कि इस बार युवा जो है वो रोजगार के नाम पे वोट देगा, और जो शिक्षा महंगी करी जा रही है, जिस पे GST लगाया जा रहा है 18%, देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा GST शिक्षा पे लगाया गया है। और ये शिक्षा जो है सस्ती होनी चाहिए, हर
हर विद्यार्थी को मिलनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए सबके लिए शिक्षा। अच्छा, तो जो ये आपने मुद्दा सबसे होना चाहिए। सबसे पहली बात जो बोली कि रोजगार के बारे में बात तो बहुत हो रही है, ये कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर वोट भी इस बार पड़ने वाला है। हाँ, रोजगार एक फैक्टर रहने वाला है वोट में। आप लोगों को लगता है क्या ऐसा? बहुत बड़ा रोजगार रहने फैक्टर है। वाला फैक्टर, या फिर ये जो चर्चा है ये सिर्फ सड़क तक सीमित है, उसके आगे कुछ नहीं होगा, जब वोट देने की बारी होगी तब सोचेंगे नहीं इसके बारे में? नहीं नहीं, अब युवा समझ चुका है, अब वो पकौड़े तलने की ओर नहीं जाएगा। जो वादे किए जा रहे थे, झूठे वादे, उससे जान चुका है युवा। हर साल 2 करोड़ नौकरी का जो वादा करके निकल लेते थे विदेशों में, अब युवा उनसे पूरी तरीका समझ चुका है और बदलाव के मूड में है युवा। इस बार सच में जो देते थे रोजगार, उनके साथ युवा जाने वाला है। आपको भी लगता है रोजगार एक फैक्टर और बदलाव के मूड में है क्या युवा? जितने युवा हैं सबका एक ही मूड है इस बार बदलाव का, क्योंकि उन्हें सबको रोजगार चाहिए। युवा पढ़ाई ही इसीलिए करता है कि वो देश की सेवा में अपना सहयोग दे सके, वो एक अच्छे पद पर जाए और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे सके, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। लेकिन इस सरकार में इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि एक है नहीं कि उतना मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना युवा पिटा इस बीजेपी की सरकार में। हाँ, जितना युवा और बेरोजगार पिटा इस बीजेपी के सर। अभी आरओ का पेपर लीक होता है, छात्र अपने पेपर पुनः कराने की मांग करते हैं, उन्हें दौड़ा सड़कों पे मारा जाता है। यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, यूपी लेखपाल का मामला चल रहा है, नीट का पेपर लीक होता है। तो एक भी सुचारू रूप से ना तो कोई परीक्षा हो पाई है। जब परीक्षा ही सुचारू रूप से नहीं हो पाई है तो फिर भर्तियां कहाँ से होंगी? ये 50 लाख फॉर्म यूपी कांस्टेबल में आए थे, उनके आवेदन का जो शुल्क है वो शुल्क कहाँ गया? लगभग एक आवेदन पे 400 रुपये शुल्क था। लगभग अरबों रुपए सिर्फ आवेदन शुल्क से है। वो पैसा कहाँ गया? उसकी सरकार आज तक कोई सूचना दे पाई है? कहाँ गया वो पैसा? आवेदन शुल्क कहाँ गया? आप भी यही कह रहे हैं क्या कि रोजगार एक फैक्टर है और जब लोग वोट देने जा रहे हैं खासतौर पर युवा, तो वो फैक्टर है उनके दिमाग में? बिल्कुल, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी यही फैक्टर है। और आज आप देखिए किसी भी मुद्दे पे सरकार पूर्णतः हर मुद्दे पे फेल है। आप देख लीजिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं हम कानून राज लाए, एकदम योगी राज 2.0 लाए हैं, उसमें ऐसी कोई घटनाएं महिलाओं के साथ नहीं होंगी। और जब देखिए, चाहे हाथरस की घटना हो या हमारे यहाँ अभी BHU के IIT के जो छात्र थे उनकी घटना देख लिया, अभी महिला सुरक्षा की बात करते हैं हम, और चाहे किसानों पर आप बात कर लीजिए, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं और यही पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब कर रखे हैं। तो जनता और युवा खासकर सब जाग चुका है और वो जान चुका है कि ये लोग जुमलेबाज हैं, कुछ नहीं इन लोगों को करना है, सिर्फ जुमला देते हैं और हम लोग को रोज़गार चाहिए। रोज़गार पे बात करें, रोजगार चाहिए। तो आपने एक शब्द बोला जुमला, वो हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार का विरोध कह रहा है, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जुमलेबाज की सरकार है। और अगर आप किस मुद्दे पे मैं आपको बताऊं, युवा के बारे में बताऊं, महिला के बारे में बताऊं, किसान के बारे में बताऊं, हर मुद्दे पे ये सरकार फेल है। किसानों को, कितने किसान खड़े थे, कितनों की मौत हो गई, कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कितने छात्रों के साथ इनका पेपर लीक हो जाता है, पेपर देने जाते हैं, पेपर दे नहीं पाते हैं, दे के आते हैं, निरस्त हो जाता है। उसके बाद कोई विरोध करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, तो मुकदमे कर दिए जाते हैं। समझ रही हैं? महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, मणिपुर की घटना पे इनके वजह एक शब्द नहीं निकलता है। ठीक है, ये किसानों की बात करते हैं, किसान रोड पे खड़े होंगे, बैठ जाएंगे, वहाँ पे धरना देंगे, उस पर एक शब्द नहीं। घूमने के लिए विदेश चले जाएंगे, किसानों से मिलने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी इनसे तय नहीं की जाती। विदेश से मुझे एक बात याद आई, हम क्योंकि लोगों के बीच में गए हैं, उसमें रोजगार को लेकर विरोध दिखाई दिया, लेकिन एक बात ज्यादातर लोगों ने कही, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है, विश्व में हमारी बहुत अच्छी इमेज बनी है। उस बात से आप सहमत है कि नहीं, वो बताइए। सहमत हैं क्या? क्या कह रहे हैं? देखिए, चीन जो है, अभी हाल ही की रिपोर्ट आई है, हाल ही की न्यूज़ आई है, चीन जो है हमारे देश के हिस्से में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आया है। उसका जो है, उसका कोई जिक्र नहीं प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी कैसी अच्छी, कोई देश आके हमारे कोई मतलब चीन आकर हमारे देश के अंदर घुस जा रहा है, हमारे वहाँ के गाँव के नाम बदल रहा है, अपने नाम रख रहा है। ये कह रहे फॉरेन पॉलिसी मजबूत है। कहाँ से फॉरेन पॉलिसी मजबूत है? कोई आके हमारे देश पर कब्जा कर ले रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, मीडिया पॉलिसी मजबूत है। और मुझे तो लगता है, आप तो निष्पक्ष पत्रकार होंगी, तो आप ये दिखाएंगी भी, चलाएंगी भी। कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज सरकारों से फंडिंग ले रहे हैं, सरकार से फंडिंग आ रही है उनको, सिर्फ मीडिया को वही चलाएं। आप देखिए, अभी हाल का ही मुद्दा है केजरीवाल जी का मुद्दा जो स्वाति मालीवाल वाला है, पूरा आज मैं देखा हूँ अमर उजाला के फ्रंट पेज पे है। और अभी प्रज्वल रेमन्ना जी का जो कांड हुआ था, 2799 कुछ वीडियोज़ हैं उसके,
1978 करके कुछ 27वें में है, उस पर आप देखिए एक छोटा सा कैप्शन भी नहीं आता है अखबार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने डंका बढ़ने की बात की, देशभक्ति की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, तो राष्ट्रवाद क्या होता है? जिसमें परिवार का और बच्चे, शिक्षक, यहाँ तक कि छात्र, यहाँ तक परिवार का हर वर्ग जो बेहतर अपनी जीवन स्तर संभाल रहा हो, एक बेहतर देश के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद वो है। आप ये देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि अभी इस मौजूदा सरकार में 10 साल हो चुके हैं और लगभग 30 लाख वैकेंसियाँ इस सरकार में खाली हैं, लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। हम लगातार फॉर्म भरते हैं, हम घर से अपने परिवार से पैसा मांग के ले जाते हैं कि 500 रुपये ले जाएं, वहाँ जाके पेपर देते हैं, फिर अचानक पिताजी पूछते हैं कैसा रहा, पिताजी से कहते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, लेकिन 2 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे कई सारे पेपर हैं, आप देख लीजिए, ऊपर स्तर के तो छोड़िए, यहाँ तक कि 10वीं 12वीं तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी मौजूदा जो विपक्ष की सरकार है, मौजूदा जो विपक्ष ने जो बयान दिया है कि 30 लाख वैकेंसी खाली हैं, इसमें मैं आपको एक कैलेंडर दिखा दे रहा हूं। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कैलेंडर जो जारी किया है, ये अगस्त तक, उन्होंने कहा है कि अगस्त तक ये कैलेंडर पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और अगस्त तक पूरे जितने भी वैकेंसी हैं सभी को भरा जाएगा। लेकिन यही सत्ता पक्ष है, अभी तक युवाओं के लिए कोई उसके पास जवाब नहीं है। युवाओं को यहाँ तक कि कोई उनके पास बयान ही नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? मटन, मछली, मंगलसूत्र, इसके अलावा मुस्लिम, क्या मुद्दे क्या हैं? ये कोई मुद्दे हैं? युवा क्या सोच रहा है? युवाओं के बीच में आप जाके पता तो करिए। युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त है। आज 100 में से 85% युवा बेरोजगार है। आप देख लीजिए किस प्रकार 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुआ, उसके कितने दिनों तक, कितने महीनों तक आंदोलन चला। लखनऊ के इको गार्डन में देख लीजिए, जब आचार संहिता लगी तो उन लोग को वहाँ से भगा दिया गया। क्या बात है? आप कब तक उन सबके युवाओं का भविष्य का खिलवाड़ करेंगे? तो 24 का जो चुनाव होगा, युवा समझ चुका है और बिल्कुल निष्पक्ष रूप में होगा और 24 में बदलाव होगा। क्योंकि बदलाव इसलिए होगा कि हमें भी अपने परिवार का आय आगे देखनी है, हमें भी अपना भविष्य देखना है और भविष्य के लिए बेहतर जीवन जरूरी है और बेहतर जीवन के लिए ये मौजूदा सरकार सही नहीं है। ये आपको भी लगता है? आखिरी लाइन से मैं सवाल पूछूंगी, ये कह रहे हैं मौजूदा सरकार सही नहीं है, बिल्कुल ये लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। 74 साल के होके वो तीसरी बार मौका मांगते हैं और अग्निवीर योजना आपके सामने है। जो बच्चे 18 साल से 25 साल के बीच में होते हैं उनको अग्निवीर में ला के रिटायर कर देंगे। 74 साल के बाद आपको दोबारा मौका चाहिए। ये कैसा आपका नियम है और कैसा दोहरा चरित्र है भाई? छात्रों, युवाओं की आप बात करते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहा था। मैं इको गार्डन में गया हूँ और कई दिन गया हूँ, इन लोगों के धरने प्रदर्शन को मैंने देखा है। इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई जानने वाला, चले जा रहे हैं। लाठी मिल रही है, आचार संहिता का 144 का वो उल्लंघन ना हो इसके लिए पुलिस खदेड़ दे रही। पुलिस को अपने हाथ में कर रखे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं। तो युवाओं को ना तो ये अग्निवीर बना के छोड़ना चाहते हैं कि अब आप सोचिए कि जिस युवा को आप 4 साल नौकरी दे देंगे, उसके बाद उसको आप छोड़ देंगे, ठीक? क्या करेगा वो? हमेशा बेरोजगारी हिंसा को जन्म देती है, ये बात को आप मान के चलिए। यदि आदमी को रोटी कपड़ा मकान की टेंशन होगी, चिंता होगी, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की चिंता होगी और उसे सरकारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कराई जाएगी जिससे वो सुचारू रूप से संचालन कर सके, हिंसा को अपनाएगा। ये सरकार एक तरह से कह लीजिए कि प्लांटेड होता नहीं कि हिंसात्मक लोगों को भड़काना, कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या है इनका राष्ट्रवाद? हिंदू मुस्लिम है। इनके पूरे भाषण हुए, पूरे भाषण में आप बता दीजिए कि कहीं हिंदू मुस्लिम। क्या कह रहे हैं आप? जेपी नड्डा का घर के सामने कुछ लोग पुतला फूके थे जब ये अग्निवीर का योजना आई थी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के लोग थे, इन्होंने उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगवा दिया। क्यों? क्योंकि विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने के बाद 307 का मुकदमा लगता है? आप बताइए मुझे। कोई भी अपनी बात रख रहा है तो उसको आप जेल में डाल देंगे? ये कहाँ का लोकतंत्र है? अच्छा, इसको मैं एक ब्रॉडर पिक्चर में डालूँ। आप कह रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शन करता है, कुछ भी होता है, मुकदमा उस पर हो जाता है। आप कह रहे हैं गलत मुकदमा हो जाता है। देश भर की मैं बात करूंगी, आपने देखा होगा कि विपक्षी नेता लगातार कुछ वक्त से ये आरोप लगाते रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई या फिर हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक बदला लेने के लिए राजनीतिक रूप से किया जा रहा है। आपको ये लगता है क्या? जी बिल्कुल लगता है कि देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन सीएम है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल सीएम थे, उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। ये डर है, ये सत्ता पक्ष का डर है कि 2-2 सीएम को जेल में आप डाल रहे हैं, आप फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं।
आप जाते हैं, आप अपने हक के लिए जो छात्र वहाँ जाकर जेपी नड्डा हो या किसी के यहाँ आप जो धरना प्रदर्शन देने का लोकतांत्रिक अधिकार होता है। अगर वहाँ पे कोई छात्र धरना दे रहा था, अगर 307 का मुकदमा लगा दिया जाता है तो कहाँ से सरकार अच्छी हो गई? ये सरकार तानाशाह है। 307 का मुकदमा क्या दर्शाता है कि आपने किसी का हत्या का प्रयास किया है? क्या लोकतंत्र में अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं वो हत्या का प्रयास होगा? आप बताइए, हत्या का प्रयास होगा? नहीं होगा ना। वो तो एक छात्र अपनी मांग कर रहा है और उस मांग को आपको सुनना चाहिए था। वो छात्र किस चीज़ की मांग कर रहा है, न कि उस पर 307 का मुकदमा लगाकर तिहाड़ जेल भेजने का काम करते हैं आप। ये सरकार तानाशाही पर उतर आई है और तानाशाही 4 तारीख को पूर्णतः खत्म हो रही है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? जी, जिस प्रकार से मेरे भाई ने बताया तानाशाही का, आप लखनऊ विश्वविद्यालय से रिपोर्टिंग कर रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2019 में एनईपी लागू किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके तहत 5,000 जो फीस थी, आज वही देखिए 50,000 रुपये हो गई है। एमबीए के स्टूडेंट्स जो 5,000 6,000 में पढ़ लेते थे, आज वो 90,000 रुपये फीस दे रहे हैं। और 90,000 देने के बावजूद भी वो यूपी स्कॉलरशिप और तमाम नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और पता चलता है उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं, लेकिन उनके अकाउंट तक पैसा नहीं जा पाता है। अब बीच में वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनके पास 50 लाख सेल्फी पॉइंट बनाने का पैसा है, इनके पास 3 करोड़ का गेट बनाने का पैसा है, लेकिन हॉस्टल बनाने का पैसा नहीं है, इनके पास स्टूडेंट मैनेजमेंट का पैसा नहीं है। लेकिन अभी देखिए, आप बगल में देख लीजिए, गेट नंबर 3 पे इन्होंने इतना भव्य गेट बनाया, उसका 3 करोड़ का फंड ये रिलीज हुआ था। और 3 करोड़ के फंड, हम ये नहीं कहते हैं कि आप विश्वविद्यालय की सुशोभित जो गरिमा है उसको नीचे करिए या कि उसको बेहतर ना करिए, आप करिए, लेकिन उस स्तर का देखिए तो। आखिर स्टूडेंट पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, लेकिन उनका बेहतर भविष्य कहाँ है? आप फीस जब महंगी कर रहे हैं, जब उसका हॉस्टल्स जहाँ 5,000 6,000 में वो सालों भर रह लेता था, उसकी 50,000 रुपये फीस है, कहाँ से वो रह पाएगा, कहाँ से पढ़ पाएगा? तो मौजूदा स्थिति में शिक्षा आज बाजार के भाव में बिक रही है। लगभग 300% ऐसा है कि बेरोजगारी जो है वो चरम स्थिति में है। 4% भी ऐसे SC ST OBC के छात्र नहीं हैं जो मौजूदा स्थिति में विश्वविद्यालय में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग ये मुझे बताइए कि मोदी सरकार ने 10 साल कामकाज जैसा भी किया है, जितना भी किया, आप लोगों की नज़र में कितने मार्क्स देंगे 10 में से? मैम मैं तो 0 एकदम, कुछ भी काम नहीं किया आप कह रहे हैं? मैम अगर बात की जाए युवाओं के लिए और अगर किसानों के लिए किया जाए तो मैम क्या किया? कुछ नहीं किया। युवाओं के हाथ में क्या लगा? सिर्फ जुमला। 2 करोड़ बेरोजगारी की बात हुई थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, उसमें क्या कुछ नहीं मिला। जो भी पेपर होते हैं सभी पेपर लीक हो जाते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, कितने मार्क्स देंगे? मैं तो 0 दूंगा। कुछ भी नहीं किया आप कह रहे हैं? 10 साल में काम तो किया होगा ना सरकार? 10 साल मौका दिया जनता ने, आप ही लोगों ने मौका दिया। खैर हमने तो मौका नहीं दिया था, हो सकता है कुछ लोग जनता ने दिया हो। और चूँकि मैं युवा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ शायद पता हो कि ना पता हो, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव बंद है। हाँ। इसके लिए सरकार और भी जगह पर ऐसा है? हर जगह से। तो एक क्या है, एक लखनऊ विश्वविद्यालय एक छात्र राजनीति की नर्सरी। कब से बंद है? कई वर्षों से बंद, 2006 से बंद है। 6 से बंद है। इनकी सरकार आई, इन्होंने भी तो वादा किया था हम खुलवा देंगे। इनके इसी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से निकलकर ऐसे कई नेता इनके पार्टी में है जो डिप्टी CM तक है। सीधी सी बात है। और उसके बाद ये छात्रों को ये बंड, असल में इनको दिक्कत क्या है कि ये चाहते ही नहीं कि आप इनसे सवाल करें। ये थाली पिटवा देंगे आपसे, टॉर्च जलवा देंगे, 5 किलो राशन दे देंगे, जुमलाबाजी करवा देंगे। ये सब तो इनके मतलब सब कुछ DNA में है। लेकिन आप सवाल पूछ दीजिए, तुरंत मुकदमा। मैं खुद 5 मुकदमे इस विश्वविद्यालय परिसर में राजनीति करते करते झेल चुका हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि मैं विरोध प्रदर्शन कर, क्यों एग्जाम बिना डेट शीट के, बिना टाइमिंग के इशू कर दिए थे। कोरोना काल में बुला के बच्चों का एग्जाम करवा रहे थे, उस पर मुकदमा ला दिए। तो ये इनकी जो नीति है ये पूरी तरह से छात्र विरोधी है। और यदि मैं एक छात्र हितैषी हूँ, यदि मैं छात्र राजनीति करता हूँ, तो मैं हमेशा इनको 0 मार्क्स दूंगा। छात्रों के लिए यदि ये कुछ किए करें तो मैं इनके लिए समर्थन में। आप क्या कह रहे हैं, कितने मार्क्स दे रहे हैं? मेरा भाई 0 है। और सबने डिसाइड कर लिया क्या 0 ही देंगे? इसका कारण है, मैं बता रहा हूँ। बहुत जुमलेबाज हो तुम, बहुत जुमलेबाज हो तुम, मैंने लगाई 10 साल आस तुमसे, हाँ अपने वादे पर तुम खरे नहीं उतरे, कि देश की दुर्भाग्य हो तुम, बड़े जुमलेबाज हो तुम। हाँ महिला सुरक्षा
का किया था वादा है सुरक्षित नहीं महिला, मणिपुर बताता। युवाओं से किए 2 करोड़ नौकरी के वादे, युवा मांगे नौकरी तो मिले लाठी ताजे। युवाओं से किए 2 करोड़ नौकरी के वादे, युवा मांगे नौकरी तो मिले लाठी ताजे। हाँ तुमने कहे थे पेट्रोल सस्ते होंगे, महंगाई को हम नियंत्रित करेंगे। महंगाई चरम सीमा पर क्यों, बड़े जुमलेबाज हो तुम। काला धन आएगा है किए तूने वादे, 15 लाख कब आएंगे है सपना सजाए। 22 काला धन आएगा है किए तूने वादे, 15 लाख कब आएंगे है सपना सजाए। 22 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, थे नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में लाए। 22 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, थे नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो में लाए। कहाँ गए सारे योजनाओं के चर्चे, मोदी जी कब होंगे घर मेरे पक्के। पूछ रहा पूरा भारत है यूं, बड़े जुमलेबाज हो तुम, बहुत जुमलेबाज हो तुम। मुझे लगा कि अगली बार एक एपिसोड पूरा इन पर ही रखना पड़ेगा। हाँ यही कारण है कि मैं 0 मार्क्स से दे रहा हूँ। बस यही कारण है, बस इतना छोटा कारण। अच्छा आप बताइए। जी मैं मोदी जी को 10 में 1 नंबर देना चाहूँगा। आपने 1 दिया है जी वो भी आप, कारण हाँ, सुनिए। बताइए। कारण ये है कि उन्होंने उनके शासनकाल में कि देश बिल्कुल डूब नहीं गया, डिफाल्टर नहीं हो गया, इसके लिए उनको 1 नंबर देना चाहूँगा। बाकी मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे उनको नंबर दिया जा सके। क्यों सड़कें नहीं बनवाई? जब हम लोगों के बीच जाते हैं, दो चीज़ मैं कहूँगी जिसकी आम तौर पर तारीफ सुनने को मिलती है। एक लोग कहते हैं कि बाहर जो है वो भारत की छवि बेहतर हो गई है बाहर, और दूसरा कहते हैं कि सड़कें तो बनवाई हैं। नहीं लगता आपको? जी ये उन्होंने सड़कें बनवाई हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जनता अपेक्षा करती कि वो काम करेंगे देश के लिए अच्छा। उन्होंने सड़कें बनवा के कोई एहसान नहीं कर दिया है लोगों पे। प्रधानमंत्री जनता इसीलिए चुनती है कि वो हमारे लिए काम करेगा, हमारी भलाई के लिए काम करेगा। सड़कें बनवा के उन्होंने एहसान नहीं किया है। अच्छा क्या कह रहे हैं? क्या हाँ क्या कह रहे हैं? 250 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड बनता है, उससे सस्ते में तो हमारा चंद्रयान पहुंच जाता है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर। बताइए। अच्छा मुझे एक सवाल आया, वो जो कितनी बड़ी कविता सुनाई, बनाई कब आपने? हाँ बनाए हुए 1 महीने हो गए। अच्छा दर्द है अंदर से। अच्छा क्या कह रहे हैं? वो एक युवाओं का दर्द है, वो बनाते नहीं है, दिमाग में चल रहा होता है कि क्या होने वाला है। समय इस समय बता रहा है। हाँ। जो आपने काउंटिंग की बात की ना, तो मैं एक छात्र के नाते इनको 0 नंबर दूंगा, लेकिन देश की जो व्यवस्था है उसके नाते पक्ष में उनके 1 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि दिमाग में जो चल रहा है देश के ना, जो राम मंदिर का जो जुमला चल रहा है, जो देश में 1 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि वो एक जुमला जो चल रहा है राम मंदिर का, उनके दिमाग में भरा पड़ा है। और एक राशन के नाम पे तो आप बता दीजिए, जहाँ 80 करोड़ जनता है, बेरोजगार है, वहाँ आप राशन का नाम ले रहे हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 142वें नंबर पे हैं, और आप कहते हैं कि हम देश को सबसे तरक्की पे ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा राशन का वादा तो अभी कांग्रेस ने भी किया है। राशन का वादा किया है, इसमें स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति आप बताइए, एकदम निचले स्तर पे है। हम अगर अगस्त तक उस वैकेंसी को भरेंगे, तब तक के लिए तो राशन, आटा और डाटा की बात किसने की? अखिलेश यादव ने। तो ज़्यादातर फोकस किस पे हो रहा है? रोजगार पे हो रहा है, राशन पे हो रहा है। और मौजूदा स्थिति में इन्होंने 10 साल में क्या किया? 100 दिन में क्या कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, सारे अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 100 स्मार्ट सिटीज़ होंगी, 2 करोड़ रोजगार होगा, महिला सुरक्षा होगा, और तमाम वादे किए थे। और आगे जो 24 का है जुमला क्या है? जो जुमला बचा नहीं है। राम मंदिर तो बना दिया, और राम मंदिर के अलावा जो स्थिति है रोजगार की, वो निचले स्तर पे है, तो उस तरह के ये भर नहीं पाएंगे। तो ये दर्द बता रहा है एक युवा का। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? 10 में से कितने? 10 में से मैं -10 नंबर देना चाहूँगा इनको। आपको कुछ अलग करना था, इसलिए इतना अलग कर दिया आपने? नहीं, अलग करना नहीं था, जो इन्होंने किया है मैं उनका रिजल्ट बता रहा हूँ। हाँ। -10 का आप रीजन पूछेंगी तो -10 इसलिए मैं देना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपने मित्र अडानी और अंबानी को देश का पैसा लूट कर उनके टेम्पो में भेज दिया है,
इसलिए इनको मैंने 10 नंबर देना चाहूँगा। देश पे कर्जा लाद कर अडानी अंबानी के गोदामों में जो टेम्पो से पैसा भिजवाए हैं, इसलिए मैंने 10 नंबर देना चाहता हूँ। जो देश के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ किए हैं, इसलिए मैंने 10 नंबर देना चाहूँगा। इन्होंने जो किसानों पर लाठियाँ गोलियाँ चलाई है, इसलिए इनको मैंने 10 नंबर देना चाहूँगा। अग्निवीर जैसे योजना लाकर नौजवानों को जो हताश किया है, अब आप बताइए, अग्निवीर जो योजना लाए हैं, ये खुद मोदी जी कितने साल के हैं? 74 साल के। खुद क्या कह रहे हैं? एक मौका और मित्रों, एक मौका और युवाओं से क्या कह रहे हैं? मित्रों, 4 साल आपने जो किया है, जो नौकरी की है, आप 4 साल नौकरी बहुत हो गई। अब 4 साल के बाद आप जवान नहीं रह गए, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हैं। तो आप 4 साल से ज़्यादा आप जवान नहीं रह सकते, इसलिए इनको मैंने 10 नंबर देना चाहूँगा। इनको मैंने 10 नंबर इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि ये अपने जो गृह मंत्री जी हैं, वो आते हैं, जहर उगल के चले जाते हैं, और मोदी जी वहीं जाके समझा देते हैं कि क्या क्या बोलना है। इसलिए इनको मैंने 10 नंबर देना चाहूँगा। जी, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं मार्किंग के बारे में इनके सोच भी ना, मैं इनको एक भी नंबर नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपने वादा खिलाफी करी है, उसे इतना मतलब जनता त्रस्त है, हम लोग युवा त्रस्त है कि नंबर देने की सोच भी नहीं सकता, मार्किंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? ये वादा किया गया था, उन उजालों का क्या हुआ? वादा किया गया था, उन उजालों का क्या हुआ? जन्नत की उन हसीन हवालों का क्या हुआ? साहों के सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पाँव के छालों का क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ अपने 22-23 मित्रों को अमीर किया है, बाकी 70 करोड़ जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं कह रहे हमने राशन दिया, राशन दिया है, 70 करोड़ जनता के पास रोजगार नहीं। वो आज खाना बना रहे, शाम का पता नहीं कि कैसे बनेगा। ये तो देश की स्थिति है। वो आप जो कह रही ना कि राशन दे रहे हैं, सब लोग बड़ा खुशहाल हैं, वो जो अपने जाकर कहते हैं कि सब जनता हमसे बड़ी खुश है, खुशहाल है, तो उस पर एक शेर कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये वादे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। बस वो जो जाके कहते हैं ना कि जनता बड़ी खुशहाल है, इस बार 400 पार, इस बार 40 भी पार नहीं हो पाएगा। इस बार हाँ, इस बार 40 भी पार नहीं हो पाएगा। आप क्या कह रहे हैं? 400 पार होगा, नहीं होगा? कितने मार्क्स दे रहे हैं? मैं तो क्यों मार्क्स दूं ही क्यों? उनको काहे नंबर दूं जब ये हमारे लिए कुछ नहीं किए? कुछ किए हो बताएं, एक रोजगार बताएं या शिक्षा बताएं। आप राशन के लिए हम आपको नंबर देंगे? हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, आप हॉस्टल की फीस देख लीजिए। आज 50,000 मैं हॉस्टल की फीस पे कर रहा हूँ, और वो भी पूरे साल खुलता भी हॉस्टल नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। अभी आप एक ये नल लगाएगा, अंदर भी नल है, आप देख लीजिए पानी नहीं आ रहा है, कहीं कोई सुविधा ही नाम नहीं है। तो मैं नंबर इनको किस बात पे नंबर दे दूं? नंबर दे दूं कि हमें लाठियों से पीटा। हम लोग पुलिस भर्ती हुई थी, इसमें पेपर लीक हुआ, हम लोग यहाँ इको गार्डन में धरना देने गए और हम लोग को लाठियों से दौड़ा के पीटा गया। बाद में वही 4 दिन बाद आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। अब हम आपसे मांगे प्रमाण, आप कैसे पेपर लीक हुआ? हमसे प्रमाण मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए। उसके बाद आप ही 4 दिन बाद कह रहे हैं पेपर लीक हो गया है। ऐसी पेपर लीक और पर्चा लीक और बीक सरकार को हम लोग इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का जो नए उभरते हुए यंग नेता हैं, राहुल गांधी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, इन सभी चेहरों पर आपका क्या कहना है? पसंद है चेहरा? बिल्कुल मुझे माननीय अखिलेश यादव जी पसंद है और मैं उनका बहुत ही मुरीद हूँ। एकदम अखिलेश यादव जी की कार्यशैली पर आप यहाँ जहाँ खड़ी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय के आसपास के 5 किलोमीटर का काम ही आप देख लीजिए। मेट्रो अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया, गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। यहाँ लखनऊ में गोमती नगर को गोमती नगर बनाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। इसके आप उधर चले जाइए थोड़ा तो माननीय मायावती जी का काम है। जिनके पास खुद के शपथ ग्रहण करने का कोई स्थान नहीं था, देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो स्टेडियम बनाया उसमें इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अच्छा, आपको कौन पसंद है, आप बताइए। असल बात इंडिया गठबंधन के जो दोनों चेहरे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैं राहुल गांधी को पसंद करना चाहूँगा। क्यों पसंद? इसलिए पसंद करना चाहूँगा, जो उन्होंने शब्द, मोदी जी ने जो शब्द दिया है ना राहुल गांधी के लिए, शहजादा, ये वही शहजादा है जिसने लगभग 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी इस तपती धूप में, इस इतनी ठंडी में वो टी शर्ट पहन के वो युवा घूम रहा है। एक युवा ऐसा जो भविष्य देख रहा है। आपको मैंने अभी कैलेंडर दिखाया, उसकी सोच देखिए, युवा के प्रति कितनी गहरी सोच है कि उसने सरकार न आने से पहले ही सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया कि युवाओं को 15 अगस्त से पहले सभी युवाओं को उनके पास रोजगार होगा, और जो युवा
कि अप्रेंटिस करना चाहता है उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और पूरी सुन लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की आगे पूरी लिस्ट है। उसके बाद महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षा दी गई है कि आप 1 लाख रुपए सलीना नौकरी सलीना आप मिलेगा रोजगार के तौर पे, और आपको आंगनबाड़ी में भी मिलेगा, आपको महिला सुरक्षा पे भी मिलेगा, और पुरुषों को आखिरी जो वृद्धा हो जाते हैं उनको वृद्धा पेंशन भी मिलेगी, और अग्निवीर योजना तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, कोई पसंद है युवा नेता आप? जी वैसे तो दोनों चेहरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों चेहरों में दोनों बात कौन? करी- अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी। और दोनों चेहरों में अगर बात करी जाए तो विकास पुरुष अखिलेश यादव जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आप देख सकती हैं कि 2017 से पहले क्या कितना विकास किया, मेट्रो बनवाई, रोजगार 112, 108, 102 गिनाने पे आ जाएं तो आपका जितना अभी तक आपने लिया है इतना और कोई चला पसंद जाएगा। है ये युवा नेता जिनकी बात हो रही है? जी राहुल गांधी जी, हमारे युवा नेता जो राहुल गांधी सबसे ज़्यादा हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मतलब दिखता है कि एक दूरदर्शिता है। ठीक है, ये दिखता है कि मतलब जैसे उन्होंने पहले से कोरोना का आने का था, उन्होंने पहले से बता दिया था कोरोना का। ठीक है, फिर उसके बाद नोटबंदी का भी उन्होंने बता दिया क्या असर पड़ेगा, जीएसटी का भी उन्होंने बता दिया था क्या असर पड़ेगा, किसान बिल का भी उन्होंने बता दिया था। हालांकि किसान बिल उन्हें वापस लेना पड़ा, लेकिन उस बंदे के अंदर एक दूरदर्शिता है, देश को विकास की ओर ले जाने की एक जज्बा है, एक ललक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, पसंद है कोई युवा चेहरा? सिर्फ राहुल गांधी। सिर्फ राहुल गांधी? हाँ, क्या कह रहे सिर्फ हैं? राहुल गांधी। क्यों पसंद है? इस देश में डट कर इनकी आंखों में आंख डालकर कोई बात करने वाला नेता है तो उसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा, तमाम कोशिश किए, पीएम बन सकते हैं क्या? 100% बन रहे हैं 4 जून के बाद। बन रहे हैं, पीएम बन सकते हैं बिल्कुल क्या? 4 जून को प्रधानमंत्री बन रहे हैं राहुल गांधी, और ये आप देख लेना 4 जून को आपको मोदी जी को टक्कर देंगे राहुल गांधी? हाँ, देखिए टक्कर देने की क्या बात है, मोदी जी खुद ही रोने लगे हैं आखिरी तक आते आते। तो अब टक्कर इससे समझ जाइए कि किस तरीके की टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी। इससे आपको खुद ही समझ आना चाहिए। और आप मीडिया में हैं, आप शायद जाती होंगी क्षेत्रों में, जनता वहाँ की क्या देख रही होगी, आप खुद ही जान रही होंगी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की क्या छवि है। अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पे काम किया, जनता उसके दम पे आज राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को उस शीर्ष नेतृत्व को देने जा रही है, उस कुर्सी को देने जा रही है जो 10 साल कुर्सी पे बैठे बैठे युवाओं और किसानों रोजगार हो या किसानों पे लाठी चार्ज करने की बात हो तो मोदी सरकार सबसे आगे जाती थी। लेकिन अब जो सरकार आ रही है वो किसानों, छात्रों, नौजवानों सबके लिए हितकारी होगी। अब आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों से हम बात कर रहे थे और रोज़गार को लेकर बात की, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर बात की, और काफ़ी रोज़गार को लेकर काफ़ी वोकल जो है यहाँ पर तमाम छात्र जो हैं वो नज़र आए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि देश भर में न्यूज़ तक नुक्कड़ पर हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। कोई मोदी सरकार से खुश है, कोई खुश नहीं है, कोई कह रहा रोज़गार दिया है, कोई कह रहा जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो दोनों ही पक्ष जो हैं वो हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी राय जो है वो रख रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, लखनऊ से।